जय हिंद साथियों, मेरा चैनल धीरज सी एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जो कि भारत की नदियां हैं और ये आपका आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय पार्क नदियां हैं सतलज, सिंधु, गंगा। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज जो कि हिमालय पार्क की नदियां हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और हाँ, ये आपका 35 क्वेश्चन रहेगा, 35 क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए, नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ए ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। बी गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। सी ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा। या डी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। भारत की बृहत्तम नदी कौन है? और देखिए, आपको यूपी टेट 2011 में पूछ दिया है। यूपी टेट में 2011 में पूछ दिया है। भारत की बृहत्तम नदी कौन है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी या गंगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, गंगा। गंगा जो है भारत की बृहत्तम नदी है, मतलब कि सबसे लंबा नदी है भारत की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ए पद्मा, बी जमुना, सी मेघना या डी सांगपो। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पद्मा। पद्मा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ए पद्मा, बी जमुना, सी मेघना या डी सांगपो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मेघना। मेघना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जाना जाता है। जो है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र है, ये मेघना के नाम से जाना जाता है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं। ए कावेरी और गोदावरी, जिसमें 9 चलता है। कावेरी और गोदावरी। बी गंगा और ब्रह्मपुत्र। सी गंगा और सिंधु या डी ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गंगा और ब्रह्मपुत्र में 2 नागम्य 2 नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? ए सोन, बी नर्मदा, सी महानदी या डी गंगा। गंगा। नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु बना है? वही ना होगा जो गांधी सेतु पटना। गंगा नदी। गंगा नदी। गांधी सेतु हो जाएगा आपका ये, गांधी सेतु। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र,
सी गंगा ब्रह्मपुत्र या डी नर्मदा तापी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो कि सुंदरबन का डेल्टा नदी बनाती है। सुंदरबन का डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। ए नेपाल तथा तिब्बत में, बी तिब्बत तथा सिक्किम में, सी उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, या डी उत्तराखंड तथा तिब्बत में। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है, मतलब कि उद्गम मतलब कहाँ से निकलते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड तथा तिब्बत में। उत्तराखंड तथा तिब्बत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ का उद्गम स्थान है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। ये देखो, आपको यूपी टेट 2011 में पूछ दिया गया है क्वेश्चन। कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ए कावेरी, बी नर्मदा, सी ब्रह्मपुत्र या डी गंगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ब्रह्मपुत्र है जो भारत का उद्गम स्थान नहीं है, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगापो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? ए असम, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश या डी मणिपुर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश। कहाँ से? तो अरुणाचल प्रदेश। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। भारत नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 29 किलोमीटर। 29 किलोमीटर हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? ये देखिए, आपको बीपीएससी में पूछ दिया गया था। बीपीएससी में कितना इंपॉर्टेंट है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र या इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। सिंधु हो जाएगा, सतलज हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मौजली का निर्माण करने वाले नदी है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मौजली का निर्माण करने वाली नदी है कौन है? ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी या डी ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा या डी बेतवा। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है मतलब कि बहती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बेतवा नदी। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंडक नदी, कोसी नदी, सोन नदी या गंगा नदी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोसी नदी को हम बिहार का शोक
कहते हैं, बिहार का स्रोत कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? और ये आपका एसएससी में पूछ दिया था 2012 में। एसएससी 2012 में पूछा गया था क्वेश्चन है। ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी सतलज नदी या डी रावी नदी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी रह जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सतलज नदी, सतलज नदी। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? ए नर्मदा, बी तापी, सी कोसी या डी गंडक? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कोसी नदी। कोसी नदी जो है नदियों में से एक विनाशक नदी है, कोसी नदी। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? ए सोन, बी गंडक, सी हुगली या डी दामोदर? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दामोदर। दामोदर नदी जो कि बंगाल का शोक कहलाती है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, वह दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है? ए चंबल और बेतवा, बी चंबल और सोन, सी नर्मदा और सोन या डी नर्मदा और बेतवा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नर्मदा और सोन, नर्मदा और सोन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, तब्बा किसकी सहायक नदी है? तब्बा किसकी सहायक नदी है? ए नर्मदा का, बी तापी का, सी महानदी का या डी गोदावरी का? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है जो तब्बा की सहायक नदी है, तब्बा की सहायक नदी है। तो कौन? तो नर्मदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? ए सोन, बी कोसी, सी चंबल या डी यमुना? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कोसी, कोसी नदी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? अब देखिए, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ए महानदी, बी ब्राह्मणी, सी वैतरणी या डी दामोदर? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, महानदी को हम उड़ीसा का शोक कहते हैं। उड़ीसा का शोक कौन सी नदी है? तो महानदी है, महानदी। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी स्रोत है। इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी स्रोत है। तापी नदी, ए तापी नदी का, बी चंबल नदी का, सी माही नदी का या डी महानदी का? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चंबल नदी का, चंबल नदी का। और देखिए यूपी पीसीएस में आया था 2013 में। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है। भारत की लवन नदी से भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है। ए माही नदी, बी लूनी नदी, सी बनास नदी या डी साबरमती?
तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लूनी नदी, लूनी नदी, लूनी नदी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिला धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिला धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? ए नर्मदा, बी तापी, सी गोकक या डी शरावस्ती? डी शरावस्ती। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। कौन सी नदी ज्वारंध मुख का निर्माण करती है? ज्वारंध मुख का निर्माण करती है? ए राप्ती नदी, बी महानदी, सी नर्मदा नदी या डी स्वर्ण रेखा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है ज्वारंध मुख का निर्माण करती है। तो कौन? तो नर्मदा नदी। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से स्न तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? ए नर्मदा, बी कावेरी, सी कृष्णा या डी गोदावरी? प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है, जो कि अलग है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। कौन सी नदी ए सेंचुअरी नहीं बनाती है? ए सेंचुअरी नहीं बनाती है? ए नर्मदा, बी तापी, सी मांडवी या डी महानदी? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, महानदी। महानदी है जो नदी में ए सेंचुरी नहीं बनाती है, तो महानदी। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? ये आपको एसएससी में आ गया था, आया हुआ क्वेश्चन है। ए गंगा, बी गोदावरी, सी महानदी या डी ताप्ती? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ताप्ती, ताप्ती। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? ए गोदावरी का, बी चंबल का, सी महानदी का या डी नर्मदा का? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चंबल नदी का, चंबल नदी का शिप्रा नदी सहायक नदी है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी तवा या डी सोन? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गोदावरी, गोदावरी। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? ए रामगढ़ गुम्बद से, ए रामगढ़ गुम्बद से, बी पंचमढ़ी पहाड़ी से, सी ग्वाल पहाड़ी से या डी अमरकंटक पहाड़ी से? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अमरकंटक पहाड़ी से, अमरकंटक पहाड़ी से। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारंध मुख का निर्माण करती है? ज्वारंध मुख का निर्माण करती है? ए नर्मदा एवं तापी, बी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, सी कृष्णा एवं कावेरी या डी कृष्णा एवं गोदावरी? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नर्मदा एवं तापी, नर्मदा एवं तापी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35।
कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? देखिए आपको यूपी पीसीएस 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। चंबल नदी, बी गोदावरी नर्मदा नदी, सी कावेरी नदी या डी गोदावरी नदी। चंबल नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी या गोदावरी नदी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, चंबल नदी, चंबल नदी। हाँ, ये आपका 35 क्वेश्चन था जो कि समाप्त हुआ। चलिए, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।